नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनी थी 1949 ईस्वी में। इसको JSSC JPSC एग्जाम के लिहाज से हम लोग देखेंगे और इसके विभिन्न अध्याय को विभिन्न धाराओं में बांट कर पढ़ेंगे जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ देखेंगे अध्याय फर्स्ट जो है प्राथमिकी है। इसमें कुल धारा 1, 2, 4 धाराएँ हैं। इसमें देखिए धारा फर्स्ट में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रसार। तो इसके तहत लिखा हुआ है कि इसके तहत संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा जो दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा में है कि विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी के संबंध में धारा 2 है। धारा 4 में परिभाषाएं दी हुई हैं कि आदिवासी क्या है, कृषि वर्ष क्या है, भुगतबंध या पूर्ण भोग बंधक क्या है, जोत खास ग्राम क्या है, जमींदार गैर जमीन आदिवासी क्या है, रैयत क्या है, लगान क्या है, संथाल सिविल रूल्स क्या है, लगान की बंदोबस्ती दर क्या होती है, खाली जोत क्या है, ग्राम समुदाय क्या है, ग्राम प्रमुख क्या है, इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद अध्याय 2 होता है। अध्याय 2 के तहत ग्राम प्रमुख और मूल रैयत है, ये अध्याय 2 में है। और इसकी धाराओं में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो धारा 5 में है ग्राम प्रधान की नियुक्ति, धारा 6 में है ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन, धारा 7 में है ग्राम प्रधान की कबूलियत का लिखा जाना, जमानत देना, धारा 8 में है जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियानी की प्रतियां दिया जाना, धारा 9 है कि ग्राम प्रधान को किसी प्रकार का पदांतरण का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा धारा 10 में है किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। इसके बाद धारा 11 है ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। इसके बाद अध्याय 3 में चलेंगे। अध्याय 3 रैयत से संबंधित है। तो रैयत से जो धाराएं होती हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक। उसके बाद 21, 22, 23, 24 कुल मिला के 12 से 24 तक धाराएं हैं। ये आपको रैयत से है। तो रैयतों के वर्ग, रैयतों की भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार, रैयतों को बेदखल नहीं किया जाना, ईंट और खपड़े के बनाने के संबंध में रैयत के क्या अधिकार हैं, और अपनी जोत, ठीक ना, अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने, मछली तथा अन्य उत्पादन के उपयोग संबंधी रैयत के अधिकार क्या हैं, अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार क्या होते हैं, भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार क्या हैं, जोतों का विभाजन, लगान का वितरण क्या होगा, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण क्या है। इसके बाद गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण, रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना, रैयत भूमि का बदलायन, रैयत भूमि के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। इसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अध्याय 4 में है बंजर भूमियों, खाली जोतों की जो बंदोबस्ती है, अध्याय 4 से है। तो इसकी धाराओं में धारा 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 तक है। यानी आपको अध्याय 4 के तहत धारा 27 से लेकर धारा 42 तक पढ़नी है इस चीज़ को। इसका टॉपिक है बंजर भूमि और खाली जोतों का बंदोबस्त। जैसे बंजर भूमि के बंदोबस्त के लिए पट्टे के जरिए किया जाना, बंजर भूमि या खाली भूमि के बंदोबस्ती में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत, उपायुक्त की स्वीकृति के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं किया जाना, बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का विभाजन नहीं किया जाना, बंजर भूमि खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति, बंजर भूमि की बंदोबस्ती की रद्दी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद न की जाए। फिर है उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि का जाहिर स्थान शमशान कब्रिस्तान के लिए अलग करना, सिंचाई के लिए जलाशयों, धाराओं आदि का आबाद नहीं किया जाना, रैयत का मवेशी चराने का अधिकार, चारागाह आबाद नहीं किया जाना, रैयतों को अपनी जोत से भिन्न भूमियों को पोखर इत्यादि खोदने का अधिकार, खास पोखर संबंधी रैयत के मत्स्य अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना, किसी पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग या बंजर भूमि का गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाना, उस व्यक्ति का बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार पूर्ण दखल में हो, इत्यादि हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अध्याय 5 जो है लगान से संबंधित है। इसके तहत धारा 43 से लेकर धारा 52 तक आते हैं और सब आपको लगान से ही संबंधित है। इसके बाद अध्याय 6 है कतिपय प्रयोजन के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। तो इसके तहत धारा 53 से लेके धारा 53 ही संबंधित है। इसके बाद अध्याय जो 7 है वो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में धारा 54 से लेके आपको धारा 63 तक है। इसके तहत देखेंगे कि
प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का राज्य सरकार के अधिकार क्या है, लगान वसूली के लिए रैयत के विरुद्ध उत्तरोत्तर मुकदमे क्या है, बेदखली क्या है, अपील क्या है, दूसरी अपील क्या है, रिवीजन क्या है, रिव्यू क्या है, ठीक है। और इसके बाद केवल प्रावैधिक टेक्निकल आधार पर किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जाना, ठीक है। उपायुक्त तथा उप समाहर्तक पर नियंत्रण, मुकदमों की रोक इत्यादि है। अध्याय 8 होता है परिसीमा। परिसीमा धारा के तहत धारा 64, 65, 65 और 66 आते हैं। इसमें परिसीमा के सामान्य निबंध क्या है, बेदखली के मुकदमों के लिए परिसीमा क्या है इत्यादि हैं। अध्याय 9 है विविध प्रावधान के तहत धारा 67 के तहत अर्थदंड या जुर्माना है। 68 के तहत जमींदार पर नोटिस की तामीली। फिर 69 है, 70 में है बकायों की वसूली, 71 में है नियम बनाने का अधिकार और 72 में है विशिष्ट विधानों की व्यावृत्ति। तो इस तरीके से आप एसपीटी एक्ट हो या सीएनटी एक्ट हो, उसके विभिन्न धाराओं को विभिन्न अध्यायों में बांटकर अगर याद करेंगे तो आप पीटी या मेंस में भी बहुत अच्छी तरह से लिख सकेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।